वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप आर्मी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या आपका पेपर है तो ये मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे इनको बनाने के क्या अप्रोच हैं, इनमें जो है क्या ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उनको सीखने वाले हैं। यह जो है परसेंटेज का सेकेंड क्लास होगा। यहाँ हम रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों को देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में परंजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में परंजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंक की थी? परीक्षा जो है वह कितने अंक की थी? तो परंजॉय ने कितना अंक प्राप्त किया है? 272 क्या है जो कि 64% के बराबर है। तो 64% बराबर क्या हो जाएगा? 272। 64% बराबर कितना? 272। तो 1% बराबर जो है कितना हो जाएगा? 272 बटे जो है 64। कितना होगा? 272 बटे जो है 64। तो परीक्षा में कितने अंक की थी? परीक्षा जो है वह कितने अंक की थी? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 272 बटे जो है 64 मल्टीप्लाई जो है 100। यहाँ पे इनको कटाया जाए तो ये जो है 4 बार में यहाँ से कटेगा, 16 चौके 64 और यह कटेगा 4 से, 4 चौके जो है 24 और 4 अठे 32। फिर जो है यह 4 बार में कटेगा, 4 चौके 16 और यहाँ पर जो है 17, 4 चौसते 28 17 और यहाँ से 4 से कटेगा 100, यहाँ पर यह जो है 25 बार में कटेगा। तो 17 गुना यहाँ पर 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यह जो है 7 पचे 35 और यहाँ पर 5 7 दूना 14, 14 5 जो है 19 और 19 3 जो है 22, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 4 हो जाएगा, 425। तो परीक्षा में जो है कितने अंक, परीक्षा जो है कितने अंक की थी? तो वह 425 अंक का था और ये जो है राइट आंसर है जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 425। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। यहाँ पर उत्तीर्ण कितना है? 150 और अनुत्तीर्ण कितना है? 100। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है यह यहाँ पर जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर कुल जो है छात्र कितने हो जाएंगे? कुल जो है छात्रों की संख्या क्या होगी वह निकाल लेते हैं। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वो 150 प्लस 100 कितना होगा? 250। और उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? तो 150 बटे 250 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर इनको घटाया जाए तो यह 0 0 कटेगा और यहाँ पर 5 3 15 और यह बचे 25। यहाँ से 5 से कटेगा, 5 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 60%। तो यही जो है राइट आंसर होगा 60%, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? यहाँ पर जो है परीक्षा का पूर्णांक क्या है वह ज्ञात करना है। मतलब परीक्षा का पूर्णांक क्या है? 100% वह ज्ञात करनी है। तो 100% तक हमको ले जाना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रतिशत का अंतर निकाल देते हैं। प्रतिशत का अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले क्या है? 20% है और उनके बाद जो है दूसरा क्या? 50%। तो 50% में माइनस करेंगे कितना?
20%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30%। कितना होगा 30% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम जो है यह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरी बार जो है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से जो है 32 अधिक अंक लाता है। तो अगर एक छात्र जो है 35 अंक कम लाता है, दूसरा छात्र जो है 32 अंक अधिक लाता है, तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो वास्तविक अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, तो वास्तविक जो है अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 35 प्लस जो है 32 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 67। और अब जो है यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक जो है ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है प्रतिशत का अंतर कितना हो गया 30%, और जो वास्तविक अंकों का अंतर कितना हो गया 67। तो हम जानते हैं कि 30% बराबर जो है क्या हो जाएगा, 30% का मान कितना हो जाएगा 67। कितना होगा 30%, यह जो है 67 के बराबर है। तो 1% बराबर जो है कितना हो जाएगा 67 बाय जो है 30। तो हमको निकालनी है परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, जो कि क्या है 100%। तो 67 बाय जो है 30 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर जो इनको कटाया जाए, ये जो है 0 0 कटेगा, और 7 13 ये कटेगा नहीं, तो 670 बटे यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिया गया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ध्रुवा को 70% अंक मिले हैं। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से जो है 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। पहली परीक्षा में अधिकतम जो अंक है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेते हैं और सेकंड। तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक मान लेते हैं x। यह क्या है अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक जो है हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं प्राप्त अंक। तो अधिकतम अंक क्या है, पहली परीक्षा में वह x मानते हैं, और प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, तो वह एक परीक्षा में ध्रुवा को 70% अंक मिले हैं, तो x गुना जो है 70%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x गुना 70 बटे 100। और उनके बाद एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो है 25 में से जो है कितना अंक प्राप्त हुआ है, तो 20 अंक जो है प्राप्त हुआ है। तो कुल अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल अंक वह कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो x प्लस जो है 25, और यहाँ पर इनको प्लस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको अगर यहाँ 70 में 100 से भाग देते हैं तो 0.70 हो जाएगा, 0.70, और यहाँ पर x फिर प्लस 20, और यहाँ पर जो है उसका जो है कुल प्राप्तांक दिया गया है। दोनों परीक्षा का कुल प्राप्तांक कितना है 78% है। तो यहाँ पर प्राप्तांक कितना है 0.70 x प्लस 20 बाय x प्लस 25 मल्टीप्लाई 100, और यह जो है कितने बराबर है, तो 78 के जो है बराबर है। यहाँ पर 100 को जो है हम इस तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.70 x प्लस 20 बाय x प्लस 25 बराबर 78 बाय 100 से इन्हें भाग दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.70 x फिर प्लस 20 बराबर यह जो है कितना हो जाएगा 0.78 हो जाएगा। कितना होगा 0.78, और यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यहाँ पर कितना होगा x प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज।
उनके बाद यहाँ पर इनको जो है सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर जो है कितने हो जाएंगे 0.70x प्लस 20 बराबर 0.78x और इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए 25 मल्टीप्लाई 0.78 ये दशमलव खत्म होगा, नीचे जो है 100 हो जाएगा और ये जो है 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पर जो है 0.70x प्लस 20 बराबर 0.78x और फिर प्लस 78 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो कितना होगा 19.5 हो जाएगा। x को एक तरफ में कर लेते हैं और जो है अंक इनको जो एक तरफ कर लेते हैं तो 0.78x माइनस 0.70x बराबर 20 माइनस 19.5 इनको यहाँ माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना होगा 0.08x बराबर, यहाँ पर इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितने होंगे 0.5। उनके बाद यहाँ पे x बराबर कितना होगा 0.5 बटे 0.08। यहाँ से ये दशमलव खत्म होगा और यहाँ से ये दशमलव खत्म होगा तो ऊपर जो है डबल जीरो हो जाएगा, नीचे जो है एक जीरो होगा, यह 0 कटेगा। 50 बटे जो है 8 कितना होगा 50 बटे 8 हो जाएगा और यह कटेगा कितने बार में 2 चौके 8 और यहाँ पे जो है 25 और 25 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो दशमलव में आएगा तो 6.25 हो जाएगा। कितना होगा 6.25 और यही जो है राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है 6.25। तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितना हो जाएगा वह है 6.25। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका उत्तर सही हो देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? परीक्षा के जो है प्रारंभिक अधिकतम अंक जो है कितने थे यह जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक जो है निकालनी है तो इनको मान लेते हैं प्रारंभिक अधिकतम अंक इनिशियल टोटल मार्क्स जो है कितने हैं उनको मान लेते हैं, x मान लेते हैं और प्रारंभिक प्राप्त अंक इनको हम जो है y मान लेते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। कितना था 75%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रारंभिक परिणाम जो है वह क्या होंगे, प्रारंभिक परिणाम को निकाला जाए तो क्या होगा y बटे x मल्टीप्लाई 100 बराबर 75। y बटे x मल्टीप्लाई 100 बराबर जो है 75। जो यहाँ पर 75% है ये जो है अंक प्राप्त हुए थे जो कि 75% थे। तो 75 जो है बराबर हो जाएगा किसके, तो वह है y बटे x मल्टीप्लाई 100। y क्या है यह जो है यहाँ पे माने हुए हैं प्रारंभिक प्राप्त अंक और x क्या है यह अधिकतम अंक जो है यहाँ पर माने हुए हैं। तो यहाँ से जो है यह बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 75/100 मल्टीप्लाई x और यहाँ पे इनको कटाया जाए 25 बार में यह कटेगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3/4x। तो यहाँ पर इनको जो है हम इक्वेशन यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है दूसरी स्थिति को देखते हैं। उनके बाद क्वेश्चन में है यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए
तो नया अधिकतम अंक क्या हो जाएगा, x+1, और यहाँ पे x+1 हो जाएगा। फिर प्रारंभिक जो है प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, y+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y+1 हो जाएगा। और उनके बाद क्वेश्चन में दिया गया है प्राप्तांक का प्रतिशत दिया गया कितना, 76% है। तो यहाँ पर प्राप्तांक अंक क्या है, y है, तो y+1 बटे x+1 फिर मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये प्राप्तांक का प्रतिशत दिया गया है 76, तो उनके बराबर हो जाएगा 76। अब इनको यहाँ पर जो है सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y+1 बटे x+1 बराबर 76 बटे 100। y का मान यहाँ आप निकाले हुए हैं जो कि 3/4 है x, 3/4 x, और फिर यहाँ पे +1 बाय x+1 बराबर 76/100। यहाँ पर इनको कटाया जाए तो यह कटेगा कितने बार में, 25 बार में 4 से कटाया जाए, और इनको कटाया जाए 4 से तो ये जो है 19 बार में कटेगा। अब जो है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 25 गुना 3/4 x प्लस 1 बराबर 19 x+1। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया जाए 25 को तो कितना होगा, 25 दिया 75, 75/4 और यहाँ पर x, फिर प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा, फिर बराबर 19x, फिर प्लस 19। x वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 19 बराबर 19x माइनस 75/4x। यहाँ पर इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना 6 हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पर इनका एलसीएम लिया जाए तो 4 होगा, और 19 को 4 से गुना किया जाए तो यहाँ पर जो है कितना होगा, 76 हो जाएगा, 76x, फिर माइनस जो है 75x, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ से इनमें तो कितना हो जाएगा, 24 बराबर यहाँ पर जो है इनको माइनस करेंगे तो x हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो x यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने हैं, तो परीक्षा के जो है प्रारंभिक अधिकतम अंक माने हुए हैं वो x माने हुए, यहाँ पर x बराबर कितना है, 24, और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना दिया गया है, 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है, अधिकतम अंक कितना है, 750 है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। यहाँ पर परीक्षा पास करने के लिए जो आवश्यक अंक है वह निकालनी है। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम अंकों का प्रतिशत दिया गया है कितना, 38% दिया गया है। तो यहाँ से निकालेंगे परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंक जो है क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो अधिकतम अंक कितना है, 750 मल्टीप्लाई न्यूनतम अंक कितना चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, तो वह है 38%, 38 बाय जो है 100। यहाँ पर यह 0 कटेगा और यहाँ पे कटेगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर जो है 15 बार में यह कटेगा, 19 बार में कटेगा, 19 दूनी 38, तो यहाँ पर 15 गुना जो है 19 हो जाएगा, 15 गुना 19 होगा, और यहाँ पर इनको गुना किया जाए तो 285 होगा, कितना होगा, 285, और यही जो है राइट आंसर है 285, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में राइट आंसर दिया गया है 285। तो उत्तीर्ण करने के लिए जो है 285 अंकों की आवश्यकता है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र जो है उपस्थित हुए थे।
कितने छात्र उपस्थित हुए थे उनको निकालना है। और 96% जो है पास हुए हैं छात्र, और असफल कितने हैं, 50 असफल हुए हैं। तो यहाँ पर असफल कितने परसेंट हुए उनको निकाल लेते हैं पहले। असफल जो है कितने हुए हैं उनको निकालें। असफल परसेंट कितना होता है, तो वह 100 में 96% को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4%। तो 4% क्या होता है, असफल होता है। 4% असफल है, जो कि 50 असफल के जो है बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे जो है 4। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे 4 गुना 100। यहाँ पे इनको कटाया जाए तो यह जो है 25 बार में कटेगा, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 5 10 2 12, 1200 जो है 50 हो जाएगा। कितना होगा, 1250 जो है छात्र क्या थे, उपस्थित हुए थे। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 1250। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस प्रकार सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पर 96% जो है पास हुए हैं। तो फेल कितना हुआ, असफल कितने हुए हैं, तो 4%, और ये 4% जो है 50 असफल के जो है बराबर है। तो यहाँ से 1% बराबर कितना हो गया, 50 बटे 4। और कितने छात्र बोला गया उपस्थित हैं, तो 100%। तो यहाँ पर जो है 1250 छात्र जो उपस्थित हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 8 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए। दीक्षा ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, 58% अंक प्राप्त किए हैं, जिसके जिसके अधिकतम अंक 450 थे। जिसके अधिकतम अंक कितने थे, 450 थे। उसे जो है कितना अंक प्राप्त हुए हैं, उसे कितना अंक प्राप्त हुआ है यह निकालनी है। तो यहाँ पर 58% जो है दिया गया है, और अधिकतम कितना है, 450। तो 450 गुना 58%, 58 बटे 100। यहाँ इनको कटाया जाए तो 0 0 कटेगा, और यह 5 दूना 10, 5 नाम 45, यहाँ से ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, और जो है 2 नाम 18। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 29 गुना 9 करें, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 9 नाम 81, 9 दूना 18, 18 8 जो है कितना होगा, 261। यहाँ पर जो है 261 हो जाएगा। तो दीक्षा को जो है 261 अंक जो है प्राप्त हुए हैं, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, 261। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है। रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है, खर्च करता है। शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है, खर्च करता है, और उसके बाद बची शेष राशि की बचत करता है। यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपये खर्च करता है तो उसका घरेलू खर्च ज्ञात कीजिए। उसका घरेलू खर्च क्या है, वह यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। पेट्रोल पर खर्च कितना हो रहा है, पेट्रोल पर जो है खर्च, पेट्रोल पर जो है खर्च कितना कर रहा है, पेट्रोल पर खर्च तो वह है कितना, 20%। और पेट्रोल पर खर्च की गई राशि क्या है, पेट्रोल पर खर्च की गई जो है राशि वह कितनी है, तो राशि है 7500। कितना है, 7500 रुपये जो है राशि है। तो यहाँ पर जो है 20% बराबर जो है कितना के बराबर है, तो यह जो है 7500 के बराबर है। तो 1% बराबर जो है कितना हो जाएगा, 7500 बटे 20। उनके बाद हम यहाँ से जो है कुल आय निकाल लेते हैं। इनका जो है कुल आय कितना यहाँ पर है, तो कुल आय क्या है, 100% होता है। 100% बराबर जो है कितना हो जाएगा, 7500 बटे 20 गुना 100। यहाँ पर कटेगा 20 25 100, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25, और जो है 5 7 35, 35 तो जो है 37, और यहाँ पर जो है 00। तो यह जो है कितना हो गया, यह कुल आय हो गया। यह क्या है, कुल आय हो गया कितना, 37,500। अगर ये कुल आय है तो शेष आय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है शेष आय कितना होगा, तो कुल आय में माइनस कर देंगे पेट्रोल पर जो है खर्च किया कितना, 7500। 37,500 है,
और इन्हें माइनस करेंगे कितना, 7500 को, इनको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। कितना होगा शेष आय, कितना बच गया यहाँ पर, 30,000। जो शेष आय है यह और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि सबसे आसान मेथड होता है। यहाँ पर देखिए 20% जो है खर्च किया है, व्यय किया है। तो अगर 100 में 20% जब खर्च करता है, बचा कितना, 80%। और 80% को हम लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई 20%। और 20% जो है कितने बराबर है, तो यह 7500 के बराबर है। तो 4 मल्टीप्लाई 7500, इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 28, 2 30 और जो 00। तो यहाँ से भी जो है आपका शेष जो है आय निकल के आ जाएगा। जो रिमेनिंग जो है आय बचेगा, इनकम, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30,000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो शेष राशि बची है, तो यहाँ पर घरेलू खर्च ज्ञात करना है। तो शेष राशि बची है उन पर निकालना है। तो वह कितना है, 1/3। शेष आय का 1/3 भाग जो है घरेलू खर्च पर व्यय करता है। और घरेलू खर्च यहाँ पर निकालनी है। तो 30,000 का जो है क्या करेंगे, 1/3। 30,000 का 1/3 करेंगे, यहाँ पर यह कटेगा तो कितना होगा, 10,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना, 10,000। तो रवि का जो है घरेलू खर्च कितना है, तो वह 10,000 है। और यही यहाँ पर जो है पूछा गया है, यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में है, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 10 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, पी अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष बची राशि की आधी रकम वह हर महीने बचत करता है। यदि वह प्रति वर्ष 1,80,000 की बचत करता है, तो उसकी जो है मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले वार्षिक बचत को जो है मासिक बचत में बदलना होगा। जो वार्षिक बचत है, वार्षिक बचत को मासिक बचत में बदलना होगा। मासिक बचत में तो क्या करेंगे, 1,00,000 जो 80,000 है, 1,80,000 इन्हें भाग देंगे किससे, 12 से भाग देंगे। तो 12 से अगर भाग देंगे तो यह जो है 180 जो है यह 15 बार में कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा इनका मासिक बचत। ये महीने का बचत हो गया कितना, 15,000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी अपनी आय का जो है 36% खाद्य पदार्थों पर जो है खर्च करता है। तो पहला खर्च क्या है, इनको देखते हैं। पहला खर्च वह कितना है, 36% है। तो 100 में से माइनस करेंगे 36%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64%। उनके बाद दूसरा खर्च को निकालते हैं। दूसरा खर्च क्या है, शेष जो है राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। जो शेष बचा है उनका 25%, मतलब 25% गुना जो है 64%। तो 25% बराबर क्या होता है, 25% क्या होता है, 1/4 होते हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 64 और यहाँ पर 64%, इनको यहाँ पर कटाया जाए तो यहाँ पर कितना होगा, 16। तो 16% यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा खर्च कितना हो गया, 16%। पहला खर्च क्या है यहाँ पर, 64%। तो यहाँ पर जो है शेष राशि क्या हो जाएगा, शेष राशि तो 64 में माइनस कर देंगे किसका, 16 जो है माइनस कर देंगे। 64% में माइनस करेंगे कितना, 16%। और यहाँ पर इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48%। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या है, शेष बची राशि की आधी रकम वह हर महीने बचत करता है। तो शेष राशि बची है उनकी जो है आधी रकम, मासिक बचत का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो 48 का जो है कितना हो जाएगा, 48% का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24%।
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यह मासिक बचत हो गया कितना, 24% हो गया। और यहाँ पर जो है 15,000 यहाँ पर मेरा निकला हुआ है, जो कि यहाँ प्रतिवर्ष 1,80,000 बचत करता है। इनमें से जो है मासिक निकाले हैं कितना, 15,000। तो 24% जो है यह 15,000 के क्या है, बराबर है। 24% बराबर कितना हो गया, 15,000। तो 1% बराबर जो है कितना हो जाएगा, 15,000 बटे जो है 24%। तो यहाँ पर जो है 100% जो है कितना हो जाएगा, 15,000 बटे 24 गुना 100%। यहाँ पर इनको कटाया जाए अगर, तो कितना और कटेगा, 4 चौके 24 6 बार में, और यह जो है 25 बार में। यहाँ से इनको कटाया जाए 6 से, तो यहाँ पर 6 दूना 12, और जो है 6 पंचे 30, यहाँ पर डबल जीरो। और अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 25 गुना 25 कितना होता है, 625 होता है, और उनके बाद जो है डबल जीरो। तो कितना हो जाएगा, 62,500। तो यहाँ पर जो है 62,500 जो है यह मासिक आय हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है ए में दिया गया है, 62,500। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, रमन की आय 45,000 है। रमन की आय कितनी है, 45,000 है। वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है, 12.5% की बचत करता है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या होगा, उसकी बचत में जो है कितने की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये यहाँ पर जो है पूछा गया है। चलिए इनको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो रमन की जो आय दी गई है वह कितनी है, 45,000। इनकम कितना दिया गया है, इनकम इनकम जो है वह कितना है, 45,000 है। और उनके बाद अपनी आय से जो है 12.5% की बचत करता है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग तो वह है 12.5%। 12.5% मतलब 1/8, कितना होगा, 1/8। तो 45,000 गुना 1/8, इनको यहाँ पे कटाया जाए, 8 से इनमें भाग देंगे तो 8 पंचे 40, और 8 पंचे 40, 8 छः के 48, 6, और 2 बचा, 8 दूना जो है 16, और 8 पंचे 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56 56 25, कितना हो जाएगा, 56 25 हो जाएगा। बचत कितना होगा, 56 25। अब उनके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, यदि उनकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अगर इनकम इतना है, सेविंग इतना है, तो एक्सपेंडिचर व्यय कितना होगा, यहाँ से व्यय निकाल लेंगे, खर्च कितना होगा। तो 45,000 में माइनस कर देंगे कितना, 5625 को। इनको अगर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस करने के बाद तो 39,000 जो है 375 हो जाएगा। कितना होगा, 39,375। तो यहाँ पर जो ये वर्तमान जो है व्यय कितना हो गया, 39,375 हो गया। और ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ से देखते हैं, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, जो आय दिया गया है अगर उसमें अब 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो अब जो यहाँ से हम न्यू न्यू जो है आय निकालेंगे, इनकम निकालेंगे। तो एक जो है यह पहला पार्ट हो गया। अब जो है सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड यहाँ पर जो है न्यू जो है इनकम निकालते हैं। न्यू इनकम क्या होगा, तो कितना यहाँ पर 45,000 है, मल्टीप्लाई 18% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर पहले 18% निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 0 0 कटेगा, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8100 हो जाएगा। कितना होगा, 8100 हो जाएगा। और 4500 में 45,000 में प्लस कर देंगे कितना, 8100। कितना, 8100 प्लस करेंगे, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53,100। तो न्यू इनकम कितना हो गया, 53,100 हो गया। अब जो यहाँ से हम व्यय में कितना हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो न्यू जो है न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, न्यू व्यय जो है कितना हो जाएगा, तो
39,000 वे कितना यहाँ पर निकल कर आया हुआ है 39,375। कितना है 375 मल्टीप्लाई 20% मतलब 20/100, 20×5 = 100 और यह 5 से कटाया जाए इनको तो यह कटेगा कितने बार में 5 से 35 और 4/40 फिर 5 से 35 और जो है 25 78,175 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 39,375 में हम यहाँ पर प्लस कर देंगे कितना 7875 और यहाँ प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा 5 5 10 7 7 14 एक जो है 15 उनके बाद 8 3 11 11 एक जो है यहाँ पर 12 9 7 16 एक जो है 17 और यहाँ पर 4 तो कितना हो जाएगा 47,250। तो यह जो है न्यू वे हो गया, न्यू एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ पर कितना 47,250। अब जो है हम यहाँ से बचत निकालेंगे। न्यू बचत क्या होगा, न्यू बचत न्यू सेविंग क्या हो जाएंगे तो यहाँ पर न्यू इनकम कितना है तो वह 53,100 और न्यू जो है खर्च कितना है वह कितना है वह 47,250 है। तो इन्हें माइनस कर देंगे तो 53,100 माइनस 47,250 इनको यहाँ माइनस किया जाए तो कितना होगा 5850 होगा। कितना होगा 5850, 5,850 हो जाएंगे क्या न्यू बचत हो जाएगा। यह न्यू बचत है और पहले जो बचत हुई है वर्तमान में तो ये ओल्ड में जो था आपका बचत वो कितना था 5625 था। तो उसकी बचत में कितनी की वृद्धि हुई है यह पूछा गया है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 5850 माइनस 5625 इनको यहाँ माइनस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। कितना होगा 225। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 225 की जो है वृद्धि होगी जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिया गया है, इनमें जो है 225 की वृद्धि हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो यहाँ पर जो है सक्सेसिव जो है परसेंटेज को लगाएंगे तो यहाँ पर एक बार कमी हो रही है एक बार जो वृद्धि हो रही है। कमी हो रहा है एक बार और एक बार जो है क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। अगर माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा 50 गुना 50/100। यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो ये दोनों जो है ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर जो है ये डबल जीरो कट जाएगा तो कितना होगा -25% हो जाएगा। 25% -25% कमी होगी और यही जो है राइट आंसर है जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है 25%। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 36 यहाँ पर जो है क्या है 36.2/3% है। 36.2/3% खर्च करता है। वह प्रति माह 5700 रुपये बचत करने में सक्षम है। उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। उसका मासिक खर्च क्या है वह यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो परसेंटेज है इनको जो है भिन्न बदलते हैं। परसेंटेज क्या है 36.2/3% है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110/3% हो जाएगा। तो यहाँ परसेंट है तो 110/300 हो जाएगा और ये 0 0 कटेगा तो 11/30 बचेगा। कितना होगा 11/30 बचेगा। तो यहाँ पर खर्च करता यह बोला गया है, अगर इतना खर्च करता है तो बचत क्या होगा उनको निकालें। ये क्या है खर्च है और क्या है यह टोटल इनकम है। तो बचत कितना हो जाएगा, यह क्या हो गया खर्च और ये क्या है बचत, सॉरी इनकम, ये क्या है इनकम है। तो बचत कितना हो जाएगा, बचत तो वह है 30 माइनस जो 11 कर देंगे, 30 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। बचत कितना आ गया यहाँ पर 19 हो गया। सेविंग कितना हो गया 19। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रति माह जो है वह 5700 रुपये बचत करने में सक्षम है। तो बचत कितना यहाँ पे आ गया 19 और यह जो है 19 यह
बराबर है किनके, तो ये जो है 5700 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है 57 एक बराबर क्या होगा, 5700 बटे 19, 19 से भाग देंगे तो 19 तिया 57, तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है अब हम मासिक जो है खर्च की राशि क्या है वो निकालेंगे। मासिक खर्च की राशि क्या है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर 300 मल्टीप्लाई वह खर्च कितनी है, तो वह 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा। 3300 जो है रुपये हो जाएंगे, मासिक खर्च हो जाएंगे, और यही जो है राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है, 3300 रुपये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 है। एक व्यक्ति की मासिक आय कितना 50,000 है, वह इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। वह व्यक्ति जो है प्रति वर्ष कितनी बचत करता है। तो यहाँ पर देखें तो कर पर जो है वह कितना परसेंट खर्च करता है, तो 25% जो है खर्च करता है। उनके बाद शेष आय का जो है 30% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, जिनको हाउस होल्ड बोलते हैं। तो हाउस होल्ड पर जो है वह कितना खर्च करता है, तो वह है 30% जो है शेष पर। उनके बाद है मनोरंजन पर। मनोरंजन पर कितना है, इंटरटेनमेंट पर जो है कितना है, तो वह है 10% शेष पर। 10% जो है शेष आय का जो 10% है वह मनोरंजन पर जो है खर्च करता है। तो कुल जो है मासिक बचत निकालेंगे। यहाँ पर जो है फ्रैक्शन ऑफ टोटल मंथली सेविंग क्या होगा वह निकालते हैं। कुल जो है मासिक बचत, कुल मासिक बचत निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है 25% जो है खर्च करता है, तो बचत यहाँ पर कितना हो रहा है 75%, तो 75/100 मल्टीप्लाई, और उनके बाद जो 30% है घरेलू पर जो है खर्च करते हैं, तो यहाँ पर कितना बचत कितना हो गया 70%, 70/100 मल्टीप्लाई 10% जो है मनोरंजन पर, तो कितना होगा 90/100। अब यहाँ पर इनको घटाया जाए, ये जो है डबल जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, और उनके बाद जो है यहाँ पर ये 25 से कटेगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 तिया 21 और 9 189 हो जाएगा, और नीचे जो है 400, कितना हो गया 400। और यहाँ पर जो है व्यक्ति की मासिक आय जो है दी गई है, वह कितनी है 50,000 जो है मासिक आय यहाँ पर दिया गया है। मंथली जो इनकम है वो यहाँ पर दिया गया है, मंथली इनकम दिया गया कितना 50,000 यहाँ पर दिया गया है। तो मंथली जो है सेविंग कितना हो जाएगा, उनको निकाल लेते हैं। मंथली सेविंग वह कितनी होगी, तो 50,000 मल्टीप्लाई 189/400। अब इनको कटाया जाए यहाँ पर, तो ये जो है डबल जीरो यहाँ पे कट जाएंगे, फिर यहाँ पर 4 से भाग दें इनको, तो ये जो है 125 बार में कटेगा। अब 125 मल्टीप्लाई 189 करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 23,625 होगा, कितना होगा 23,625। यह जो है यह मंथली सेविंग है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह व्यक्ति प्रति वर्ष जो है कितनी बचत करता है। तो मंथली जो है सेविंग कितना हो गया 23,625 हो गया, और वार्षिक निकालेंगे, वार्षिक बचत कितना करता है, वार्षिक बचत जो है कितना करता है, तो 23,625 में गुना करेंगे किससे 12 से, 23,625 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2,83,500, 2,83,500 हो जाएंगे।
और यही जो है राइट आंसर होगा 2,83,500 रुपये, जो कि राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन यहाँ पर जो है डी राइट आंसर होगा, 2,83,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 15 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपये है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इनको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले यहाँ पर जो है चेंज इन सैलरी में जो कितना चेंज हुआ है उनको ऊपर रखेंगे, और जो ओरिजिनल सैलरी है उनको जो नीचे रखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर सैलरी कितना चेंज हो रहा है यहाँ पर? तो वह है 38,640 में माइनस करेंगे 34,500। इनको यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,140। कितना हो जाएगा? 4,140 हो जाएगा। अब जो है ओरिजिनल सैलरी क्या है यहाँ पर? तो वो है 34,500। कितना है? 34,500। चेंज सैलरी कितना है? तो वो है 4,140 बटे 34,500 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर ये जो है 0 कट जाएगा। उनके बाद यहाँ से जो है 345 से इनको कटाया जाए तो ये जो है 12 बार में कटेगा। कितना बार में? 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12%। 12% जो है रंजन के मासिक वेतन में 12% क्या होगी? वृद्धि हुई है, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है 12%। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, राम की वार्षिक आय 5,62,400 है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का 15% भोजन पर और जो है उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। यदि तदुपरांत शेष राशि जो है उनकी बचत थी, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उसकी वास्तविक बचत के निकटतम है? तो यहाँ पर जो है एक्सपेंस कहाँ पर हुआ है उनको देखें। खर्च के प्रकार, तो सबसे पहले खर्च किस पे कर रहा है? किराए पर, रेंट पर। तो यहाँ पर जो है 20% खर्च करता है। कितना करता है? 20% जो है खर्च करता है। क्या है? खर्च। उनके बाद जो है भोजन, फूड पर कितना खर्च करता है? तो वह 15% जो है खर्च करता है शेष पर। यहाँ पर क्या होगा? शेष पर, क्योंकि शेष आय का जो है 15% भोजन पर करता है। उनके बाद जो है शेष आय का 30% शिक्षा पर, एजुकेशन पर कितना करता है? 30% शेष पर। तो कुल बचत यहाँ पर क्या होगा उनको निकालते हैं। कुल बचत क्या होगा उनको निकालें। तो यहाँ पर बचत कितना हो गया इनका? तो अगर 20% खर्च करता है तो बचत कितना होता है? 80%, 80/100 मल्टीप्लाई 15% है, बचा कितना यहाँ पर? तो वह 85% बाय 100 मल्टीप्लाई 30%, बचा कितना? 70/100। अब यहाँ इनको कटाते हैं, 0 कटेगा, और ये 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 5 दूनी 10, और ये जो है 17 पचे 85, 0 कट जाएगा। तो कितना हुआ? 4/5 गुना 17/20 गुना 7/10। यहाँ पर यह कटेगा 4 पंचे 20। अब जो है कोई भी अंक नहीं कटेगा, तो सभी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 7 कितना होगा? 119।
17 से 119 हो जाएगा और 25 25 250, तो 119 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वार्षिक आय यहाँ पर दिया गया है, वार्षिक आय जो यहाँ पर दिए गए हैं, वार्षिक आय दिया गया है, एनुअल जो है इनकम दिए गए हैं, वह कितना है, तो वह है 5,62,400 है, 5,62,400। तो वार्षिक बचत कितना हो जाएगा, वार्षिक बचत तो 5,62,400 गुना 119 बटे 250, 119 बटे 250। यहाँ पर यह 0 यहाँ पर जो है कट जाएगा और 25 से इन में अगर भाग देंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो दशमलव कितना हो जाएगा, 2249.6 मल्टीप्लाई 119। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग जो है 2,67,702 जो है 4 आएगा। कितना होगा, 2,00,000 जो है 67,702 जो है 4 आएंगे। तो यहाँ पर जो है निकटतम मान क्या हो जाएगा, 2,67,703 हो जाएगा। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 2,67,703 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 17 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मासिक वेतन, एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है, 6500 रुपये है। वह अपने मासिक वेतन में से 20% की बचत करता है और उसका जो है मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। मासिक व्यय कितना है, खर्च कितना है, उनको जो है ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पर जो है मासिक वेतन में 20% जो बचत करता है, अगर ये बचत करता है तो खर्च कितना है उनको निकाल लेते हैं। व्यय का जो है, व्यय का प्रतिशत कितना होगा उनको निकालते हैं। तो 100 में से जो है माइनस करेंगे 20%, तो कितना हो जाएगा 80%। कितना होगा 80%। 80% क्या है, वह खर्च करता है, उसका व्यय कितना है 80%। और मासिक वेतन यहाँ पर दिया गया है, मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन कितना है यहाँ पर, तो वह है 6500 रुपये जो है मासिक वेतन दिए गए हैं। तो मासिक जो है खर्च कितना होगा, मासिक व्यय जो है कितने हो जाएंगे, 6500 मल्टीप्लाई कितना है 80%। और यहाँ पे जो है यह 0 कटेगा और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 48 4 जो है कितना होगा 52, और यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा, मासिक व्यय कितना हो जाएगा 5200 रुपये। और यही जो है राइट आंसर होगा, यही पूछा गया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है 5200 रुपये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, गीता अपनी मासिक आय का 70%, गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है यदि उसकी मासिक बचत 15,600 है। यदि उसकी मासिक बचत 15,600 रुपये है तो उसकी मासिक आय निम्नलिखित में से कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए मासिक बचत यहाँ पर दिया गया कितना, 15,600 है और मासिक आय का 70% जो है खर्च करता है। अगर 70% खर्च करता है तो बचत कितना करता है, तो वह है 30%। तो यहाँ पर बचत का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे 70%, तो कितना होगा 30%। 30% क्या हो गया, बचत हो गया, जो कि 15,600 के बराबर है। 30% बराबर जो है किन के बराबर है, तो वह 15,000 जो है 600 के बराबर है। तो 1% बराबर जो कितना हो जाएगा 56,000, सॉरी 15,600 बटे जो है 30। यहाँ पे जो है ये 0 कटेगा और इनको 3 से कटाया जाए तो 3 × 15 और जो है 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 520। कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। और उनके बाद जो है कुल आय कितना है, तो वह है 100%। तो 100% बराबर जो है कितना हो जाएगा, कुल आय कितना है 100% है, तो 220 गुना जो है 100,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 52,000। तो इनका जो है कुल आय कितना हो जाएगा 52,000 हो जाएगा। और उसकी जो मासिक आय क्या पूछा, मासिक आय ही पूछा गया था, जो कि कितना हो जाएगा 52,000 रुपये हो जाएगा मासिक आय। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है सी में दिया गया है 52,000 रुपये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि 10% का उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपये जो है शेष बचते हैं। यहाँ पर जो है कितना बचता है 42,840 रुपये जो है शेष बचते हैं। उसका जो है कुल वेतन ज्ञात कीजिए। इनका जो है कुल वेतन क्या है वह यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। तो कुल वेतन यहाँ पर निकालनी है, तो इनको मान लेते हैं, माना जो है कुल वेतन एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर क्या एक्स मानते हैं, यहाँ पर टोटल सैलरी को एक्स मानते हैं। तो खर्च कितना कहाँ पर हो रहा है, कितना कितना खर्च हो रहा है उनको देखें। खर्च और जो है खर्च के प्रकार यहाँ पे लिखते हैं, खर्च के प्रकार और खर्च प्रतिशत। खर्च प्रतिशत, खर्च का प्रकार क्या है, तो सबसे पहले किराए के रूप में 15% कटौती होती है। तो यहाँ पर रेंट कितना 15%। उनके बाद शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर, एजुकेशन पे कितना हो रहा है, तो वह है 20%। तो यह जो है शेष पर है, यह शेष पर है। उनके बाद जो है शेष राशि का 10% उसकी जो है चिकित्सा पर, मतलब मेडिकल पर। यह जो है क्या है मेडिकल पर कितना खर्च हो रहा है 10% शेष पर। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में अंत में जो है उसके पास इतना शेष जो है बचता है। कितना बचता है शेष, तो वह है 42,840 रुपये जो है शेष बचते हैं। तो यह जो है कितने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कुल जो बचत होगा, जैसे खर्च इतना है तो बचत यहाँ पर कितना हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुल वेतन यहाँ माने हुए एक्स माने हुए हैं, एक्स मल्टीप्लाई 15% जो है खर्च होता है, बचत कितना होता है 85%। 85% बचत होगा, तो 85/100 मल्टीप्लाई 20%, तो बचत कितना होता है, तो 80% का 80/100 मल्टीप्लाई 10%, मतलब 90/100। अब यहाँ पे इनको घटाया जाए तो यह 00 यहाँ पे कट जाएगा। उनके बाद यह जो है कितने बार में कटेगा, तो यह 5 बार में, 5 दूनी 10 और यह 17×5 85। उनके बाद यहाँ पे इनको कटाया जाए तो यह जो है 4 से कटेगा 25 बार में, और यहाँ पर 4 दूना 8। ये फिर 2 से कटेगा, यहाँ पर यह 10 बार में कटेगा। अब जो है अब कोई भी नहीं कटेगा, तो x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 42,840 गुना 10 गुना 25 बटे में 17 गुना 9। उनके बाद यहाँ पर जो है 42,840 गुना 250 बटे 17 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा 153 हो जाएगा। उनके बाद इससे अगर इनको कटाया जाए तो यह जो है कितने बार कटेगा, 280 बार में कटेगा। 280 गुना 250 किया जाए तो यहाँ पर जो है 70,000 हो जाएगा। कितना होगा 70,000 हो जाएगा। और यही जो है इसका कुल वेतन होगा। ये जो है राइट आंसर है 70,000 रुपये। और यह जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 70,000 रुपये। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% किराना पर खर्च करता है। उसके पास 3500 रुपये शेष बच जाते हैं। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 30% जो है वह किराना पर खर्च करता है, तो बचत कितना होता है, शेष जो है
बचे वेतन का प्रतिशत कितना यहाँ पे बचता है, तो वह है 100 में से 30% माइनस करेंगे तो कितना होगा 70%। तो कितना बचता है, 70% बचता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है उसके पास 3500 शेष बच जाते हैं। तो कितना बचता है 70%, और यह जो है किन के बराबर होगा, 3500 के बराबर होगा। तो 1% बराबर कितना होगा, 3500 बटे 70, और यह कटेगा 7 बचे 35, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। 1% बराबर कितना हो गया 50। और यहाँ पर जो है कुल वेतन जो है ज्ञात करनी है, तो कुल वेतन कितना होता है 100% होता है। कुल वेतन जो होता है, कुल वेतन वह कितना होता है 100% होता है 100%। तो 100% बराबर जो है कितना हो जाएगा 50 गुना जो है 100, तो कितना होगा 5000 हो जाएगा, 5000 रुपये। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 21। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन कितना है 2 लाख है। यदि वह 88,000 रुपये की राशि बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन का कितना प्रतिशत बचाता है। व्यक्ति अपने वेतन का कितना प्रतिशत बचाता है, प्रतिशत जो है कितना बचता है वह गणना करना है, प्रतिशत बचत का गणना करना है। तो बचत राशि कितनी है, तो वह 88,000 रुपये जो है बचत राशि है। जो बचत राशि है वह कितनी है, तो वह 88,000 रुपये जो है बचत राशि है। और वेतन कितना है, वेतन तो वह है 2 लाख। 2 लाख जो है वेतन है। तो यहाँ से जो है हम निकालेंगे परसेंट बचत वेतन का जो है कितना, व्यक्ति अपने वेतन का जो है कितना परसेंट बचाता है। तो बचत राशि कितनी है 88,000, और इन्हें भाग दे देंगे किससे 2 लाख से। 2 लाख मल्टीप्लाई जो है 100%, बचत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको यहाँ पे कटाया जाए तो यहाँ पर जो है 3 2 5, तो यहाँ पर नीचे में भी जो है 5 शून्य है, ये कट जाएगा, यहाँ से ये भी पूरा कट जाएगा। और तो इनको 2 से कटाया जाए तो 44 बार में कटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44%। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 44.00%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 22 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकाने के लिए करता है। शेष वेतन का 75% वह खर्च करता है और 425 बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है, उनका मासिक वेतन कितना है वह निकालनी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना मासिक वेतन मंथली सैलरी, इनको जो है यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं। मंथली जो है सैलरी वो क्या है, मासिक वेतन कितना है व्यक्ति का, एक्स मानते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन 2 चरण में बनेगा, क्योंकि जो दूसरा है चरण यहाँ से स्टार्ट होता है। शेष वेतन का 75%, जो शेष वेतन बचेगा उनका जो है 75% खर्च करता है और 425 बचाता है। तो ये जो है 2 चरण में बनेगा। तो पहला जो है खर्च कितना हो रहा है, पहला जो है पहले खर्च के बाद शेष वेतन यहाँ पर निकालेंगे। तो पहला खर्च कितना हो रहा है 15% का हो रहा है, 15% खर्च हो रहा है। तो शेष वेतन कितना बचा, शेष वेतन प्रतिशत कितना बचा, तो 100 में से माइनस करेंगे 15%, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो वह है 85%। कितना होगा 85%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x गुना 85%, 85/100। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इनको अगर 100 से इन्हें भाग दिया जाए तो x गुना 0.85 यहाँ लिख सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर जो है दूसरा चलते हैं, शेष जो वेतन का 75% वह खर्च करता है। इनको देखें तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा खर्च
दूसरा खर्च। तो यहाँ पर कितना 75% है, कितना 75%, बचत कितना होता है यहाँ पर, बचत तो 100 में से 75% अगर किया जाए माइनस तो कितना होगा, 25% क्या करता है, बचत होता है यहाँ पर। और यहाँ पे बचत दिया गया है वह है 425 रुपये जो है बचत यहाँ पर जो है दिया गया है। तो यहाँ पर 425 बराबर 25% के बराबर होगा। और इनके पहले यहाँ पर जो है ये आए हुए यहाँ पर शेष जो वेतन है ये यहाँ पर दिया गया है। तो x गुना 0.85 मल्टीप्लाई 25%। अब यहाँ पर इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर जो है शेष वेतन का 75% बोला गया है, तो बचत दिया यहाँ पर दिया गया है, तो शेष वेतन का यहाँ पर हम बचत से गुना कर देंगे और बचत जो है यह इनके बराबर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व किया जाए, कटाया जाए तो 425 ठीक है। उनके बाद x गुना 0.85 है, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे जो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पर 25 बटे यहाँ पर 100 होगा, यह जो है 4 बार में कटेगा। यहाँ पर इनको कटाया जाए तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और यह जो है 17 बार में कटेगा, 17 पचे 85 और x बराबर कितना हो जाएगा 425 गुना 20 गुना 4 बटे 17। उनके बाद यहाँ से जो इनको 17 से कटाया जाए ये वाले 425 को, तो यह जो है 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 25 गुना 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूने 16, 16 4 जो है 20 और यहाँ पर 0, तो कितना हो जाएगा 2000 जो है रुपये हो जाएंगे। उनका जो है मासिक वेतन कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है 2000 रुपये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह अपने परिवहन पर अपने परिवहन पर 600 रुपये और किराने पर जो है 3500 रुपये खर्च करता है और शेष 500 रुपये बचाता है, तो उसका जो है मासिक वेतन कितना है, उसका मासिक वेतन कितना है। यहाँ पर सबसे पहले जो है जितने डाटा है उनको समझते हैं, उनको लिख लेते हैं। आइटम क्या क्या उनको समझते हैं, आइटम, उनके बाद जो है जो खर्च हुआ है बचत हुआ उनको लिखते हैं, खर्च बचत को लिखते हैं। आइटम क्या है, सबसे पहले जो है रेंट, मासिक वेतन का जो है 20% घर के किराए पर खर्च करता है, तो रेंट पर जो है कितना, मासिक वेतन यहाँ मान लेते हैं, माना मासिक वेतन, इनको जो हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, मासिक वेतन यहाँ पर ए मान लेते हैं, तो ए गुना 20% यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे इनको कटाया जाए तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि वह प्रति माह अपने परिवहन पर 600 रुपये खर्च करता है, परिवहन पर मतलब ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट पर जो है कितने खर्च करते हैं, तो यह जो है 600 रुपये जो है खर्च करता है, तो यह जो निश्चित राशि है याद रखिएगा। और उनके बाद जो है किराने पर जो है 3500 रुपये खर्च करता है, किराना पर जो है कितना 3500 रुपये जो है खर्च करता है। उनके बाद जो है शेष जो है 500 रुपये बचत करता है, बचाता है, तो बचत कितना हो गया, सेविंग, वह कितना हो गया 500 रुपये। यह जो है पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है मासिक वेतन जो है निकालनी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर खर्च कितना हो रहा है यहाँ पर, तो वह है ए मल्टीप्लाई 1/5, फिर प्लस कितना है यहाँ पर 600 रुपये, फिर प्लस 3500 रुपये
फिर प्लस 500 रुपये। इन सभी को यहाँ पर जो है प्लस करते हैं। ए बराबर, इनको अगर यहाँ पे भाग दें दशमलव में आएगा 0.20 ए हो जाएगा। फिर प्लस इन सब के यहाँ प्लस करें तो यहाँ पर जो है 6 5 11, तो यहाँ पर 46 रुपये हो जाएगा टोटल। अब ए को जो है ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए माइनस 0.20 ए बराबर जो है कितना हो जाएगा 4600। इनको यहाँ पे माइनस किया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.80 ए हो जाएगा बराबर 4600। ए बराबर जो है कितना हो जाएगा 4600 बटे 0.80। यहाँ पे दशमलव हटाया जाए, ऊपर जो है डबल जीरो चला जाएगा और यह यहाँ पर जो है 0 कट जाएगा। और 8 से इनको कटाया जाए, यहाँ 4 से कटाते हैं इनको, तो 4 दूनी 8 और यह 4 से कटाएं इनको एक बार में, फिर एक बार में 4 4 पंचे 20 0, फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 पंचे 10। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और जो है 5 2 7 और यहाँ पे 5 और लास्ट में एक 0 आ जाएगा। तो 5750 जो है ये मासिक वेतन हो जाएगा और यही जो है राइट आंसर होगा 5750 रुपये, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है बी में दिया गया है 5750 रुपये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 84% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 84% खर्च करता है, शेष राशि बचाता है। यदि वह प्रति माह 8000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उसकी जो है मासिक आय क्या है वह जो है ज्ञात कीजिए। खर्च करता है 84%, तो बचत कितना करेगा, तो 100 में माइनस कर देंगे 84 को, तो 16% जो है बचत करेगा। तो आप निकाल लेते हैं बचत का प्रतिशत। बचत का प्रतिशत जो है कितना होगा वह निकाल लेते हैं। तो 100 में से माइनस करेंगे 84% को, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। कितना होगा 16%। और आगे देखें क्वेश्चन में, तो शेष राशि बचाता है। यदि वह प्रति माह 8000 रुपये बचाता है, बचत कितने कर रहा है 8000 की बचत कर रही है और यहाँ पर 16% यहाँ पर बचत है, तो 16% बराबर जो है कितना हो जाएगा 8000 रुपये। तो 1% बराबर जो है कितना होगा 8000 बटे जो है 16, और इनको कटाया जाए 16 पंचे क्या होता है 80 होता है, तो यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा 500। मासिक आय बोला गया है, तो मासिक आय जो है कुल मासिक आय कितना है 100% होता है। कुल मासिक जो आय होता है वह क्या होता है 100%। मासिक आय जो होता है वह कितना 100% होता है। तो यहाँ पर 100% बराबर कितना होगा 500 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50,000। कितना होगा 50,000 रुपया हो जाएगा मासिक आय, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिया गया है 50,000 रुपये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 28,000 रुपये है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है 28,000 रुपये है और माह का व्यय उसके वेतन का 92% है। तो माह के वेतन से उसकी शेष बचत राशि कितनी होगी। तो माह के वेतन से उसकी जो है शेष बचत राशि कितनी होगी यह निकालनी है। तो यहाँ पर वेतन का 92% जो है खर्च करता है, तो यहाँ पर बचत का राशि निकाल लेते हैं। बचत प्रतिशत क्या होगा, बचत का प्रतिशत यह क्या हो जाएगा 100 में से माइनस कर देंगे कितना 92% को, तो कितना बचेगा 8% क्या होता है बचत होता है। मासिक जो है वेतन दिया गया है, मंथली सैलरी यहाँ पर दी गई है वो है 28,000। मासिक जो है वेतन वह यहाँ पर दिया गया कितना 28,000 जो है रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। तो बचत राशि निकालें अगर यहाँ से बचत राशि, तो क्या हो जाएगा 28,000
मल्टीप्लाई 8%। 28,000 गुना 8 बटे जो है 100, 100, और यहाँ पे जो है 00 कटेगा और इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 88 जो 64, 8 दूना 16, 16 6 जो है 22। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा और एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो 2200 जो है 40 रुपये हो जाएगा, बचत राशि हो जाएगी। शेष बचत राशि कितना होगा? 2240 रुपये। और यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है डी में दिया गया है, 2240 रुपये। तो अभी आप लोगों ने परसेंटेज के सेकेंड पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीखा, समझा, इनमें क्या अप्रोच यूज हुए हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर इस क्लास में आप अंत तक बने हुए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनसे संबंधित सवालों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।